यस, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। सभी कैसे हो बेटा? यस, हम ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं। आप सभी कैसे हो बच्चों? चलिए, अभी एक बहुत ही शानदार इंग्लिश क्लास के बाद आप लोग अभी बैठे हैं साइंस क्लास के लिए, है ना? चलिए, बच्चे सभी अच्छे हैं? ठीक है, ठीक है। ईश्वर सबकी भलाई करे। तो बेटा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? बल के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर हमने दाब के बारे में बातचीत की, है ना? तो वो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है, बल और दाब, आपको क्लियर है बच्चों? है तो बता दीजिएगा, क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। वो है उत्प्लावन बल। ठीक है? क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? उत्प्लावन बल, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है? चलिए, तो बल और दाब बिल्कुल क्लियर है आपको, है ना? तो आज जो है क्लास के एंड में जो एमसीक्यू आपका होने वाला है, वो बल और दाब में से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि ये उत्प्लावन बल क्या होता है, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। चलिए, तो ये एक नया वर्ड होगा आपके लिए, एक नया टर्म होगा आपके लिए। तो ये देखते हैं बेटा कि हम उत्प्लावन बल, या जिसको हम बेयोंसी कहते हैं, ये क्या होता है, या जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है? चलिए, तो उत्प्लावकता, सबसे पहले तो ये टर्म क्या है कि उत्प्लावकता है या बेयोंसी है, या फिर इसको अपथ्रस्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है? तो बच्चों, द्रव में डूबी हुई वस्तु के ऊपर की ओर लगा हुआ एक बल होता है। ठीक है? तो हम बल की बात कर रहे थे। हमने बहुत प्रकार के बल देखे हैं ना, जैसे गुरुत्वाकर्षक बल देखे, घर्षण बल देखे, ये सब हमने पढ़ लिया। तो अभी एक नया बल है। ये क्या बल है? कोई भी वस्तु जब कोई द्रव में डूबी हुई होती है, तो उस वस्तु पर कुछ बल लगता है। उस बल को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है? जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, तो उस वस्तु पर उसके ऊपर की दिशा की ओर एक बल लगता है, और उसी बल को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है? चलिए, अब देखो, ये जो प्रवृत्ति होती है, ये जो प्रोसेस होता है, बल तो आपको पता लग गया, वो उत्प्लावन बल कहलाता है। अब द्रव या तरल पदार्थ द्वारा ऊपर की ओर बल लगाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, जब हम पानी में कोई चीज डालते हैं या तरल पदार्थ में कोई चीज डालते हैं, तो पानी या वो जो तरल पदार्थ है, उस चीज को पहले धक्का मार देता है। ठीक है? धक्का मारने का प्रयास करते हैं, बल लगाने की कोशिश करता है। जैसे कि देखो, आप बच्चों के क्लास में एक नया बच्चा आता है, सबसे पहले तो सबको स्वीकार करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है उसको, है कि नहीं? एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रयास होता है उसको। तो आप क्या करते हो बेटा? आप बोलते भाई, आप मेरे सीट में मत बैठिए, आप उस सीट में बैठिए, इस सीट में बैठिए, ऐसे करके बोलते हो क्या? अभी तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन जब छोटे बच्चे थे तब ऐसे बोलते होंगे, है ना? तो तरल या द्रव पदार्थ में कोई भी नई चीज जब पड़ती है, तो पहले क्या करती है? उसको धक्का देने का प्रयास करती है, वो उसको बल लगाने का प्रयास करती है। तो उस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उत्प्लावकता। ठीक है? चलिए, अब देखो बेटा, हम पानी में तैरते हैं, है ना? तो जल के जो द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। उसी के कारण ही हम क्या कर पाते हैं? पानी में तैर पाते हैं। क्या कर पाते हैं हम लोग? पानी में तैर पाते हैं, है ना? ओके। चलिए बेटा, अब देखो, और भी बहुत सारे उदाहरण है। जैसे एक जहाज जो है पानी में जाती है ना? बड़े बड़े नदियों में, सब जो है जो समुद्र है उनमें जहाज जाते हैं। तो आप देखते हो कि जो जहाज है, वो क्या करती है? जल के ऊपर ऊपर तैरती है कि नहीं? तो वो किस कारण से होती है? उत्प्लावन बल के कारण होती है। ठीक है? तो वो बल जिसके कारण जो है जहाज जल पर तैरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उत्प्लावन बल जो है वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। कैसे होता है? उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के बराबर होता है। जितना तरल पदार्थ एक वस्तु हटाती है, उतने ही उस वस्तु का भार होता है। ठीक है?
तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये जो उत्प्लावन बल का एक छोटा सा एक प्रयोग हम लोग, जी हाँ आज एमसीक्यू होगा, ठीक है। उत्प्लावन बल का एक आपको प्रयोग बताते हैं। अब बेटा, हमने अक्सर ये करके भी देखा होगा, आप लोग करते भी होंगे, है ना। तो देखो बेटा, आप देखिए, क्या करिए, आ, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है बेटा? घनत्व कहा जाता है ना, यानी कि डेंसिटी कहा जाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। भार द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल घनत्व पर भी निर्भर करता है। इतनी बात आप याद रखिए, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो इस चित्र में? मुझे बताइए, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? यहां पर आप देख रहे हो एक बीकर में पानी रखा हुआ है, और उस बीकर में देखो बेटा एक कॉर्क है ना, कॉर्क यानी कि लकड़ी का एक कॉर्क है वो, और एक कील है, देखा आपने। अब देखो, इसमें इसको हम दोनों चीजों को हमने पानी में डाल दिया है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो बेटा? मुझे जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ऑब्जर्व करते हो? जो लकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा है या जो कॉर्क है, वो पानी के कहाँ पर होगा, और वो जो कील है वो कहाँ पर होगा? जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए बच्चों। कहाँ पर आप देखोगे? ये कॉर्क का टुकड़ा कहाँ देखोगे, और वो जो कील है वो कहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको? क्या बच्चों, आपके पढ़ाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है, पसंद है आपका पढ़ाया हुआ, समझ में भी आता है। थैंक यू मैम हमें पढ़ाने के लिए। अरे भाई, ये तो हमारा कर्तव्य है, और साथ साथ में हम ईश्वर का शुक्रगुजार मानते हैं कि आप सभी बच्चों को पढ़ाने का हमें मौका मिलता है, ठीक है। हमें आपको पढ़ाना बहुत पसंद है बच्चों, क्योंकि देखो, एक दिन भी छुट्टी होती है ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं आज। हम आपसे सीधे सीधे तो नहीं मिल पा रहे, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपके मैसेजेस हम तक आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है आप जब हमें इस तरह से प्यार करते हो, हमारे पढ़ाई हुई चीज़ों को आप पढ़ते हो, उसको समझ पाते हो, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा, यहाँ पे आप देखिए, तो मुझे बताया नहीं बच्चों कि ये क्या हुआ। ये जो कॉर्क का जो टुकड़ा है ना, ये ऊपर ऊपर तैरेगा, है ना, और ये जो कील है वो क्या हो जाएगी? वो सीधे नीचे की तरफ होगा, देखा है ना आपने। जी हाँ, बिल्कुल, यूपीएस सायरा गोपालपुर के बच्चों ने कहा कील का टुकड़ा पानी के नीचे चला जाएगा और लकड़ी ऊपर रहेगा। क्या बच्चों, आप मुझे बता सकते हो इसका कारण क्या है? क्या कारण है बच्चे? देखो, लकड़ी का टुकड़ा यानी कि जो कॉर्क है वो पानी में तैरता है, क्योंकि जो लकड़ी के टुकड़े पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल, ठीक है, और जो लकड़ी के टुकड़े पर नीचे की ओर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है, ठीक है। तो बेटा, यहाँ पर दो प्रकार के फोर्सेस हो रहे हैं, दो प्रकार के बल हो रहे हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ चीजों को खींचता है, और दूसरा है उत्प्लावन बल जो द्रव क्या करता है? ऊपर की तरफ चीजों को धकेलने का प्रयास करता है। तो यहां पर क्या देखा आपने कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी में तैर रहा है, क्यों? क्या कारण है? उत्प्लावन बल जो है इसका ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल से, इसीलिए लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है। वेरी गुड। और पानी द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है। लेकिन कील जो है, कील पर नीचे की ओर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कील पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल से अधिक है, ठीक है। तो यहां पर दो केसेस आपने देखे, लकड़ी का टुकड़ा जो पानी में डाला उसमें उत्प्लावन बल ज्यादा था गुरुत्वाकर्षण बल से, लेकिन कील में क्या है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है उत्प्लावन बल से, तो कील क्या करेगी? नीचे पानी में डूब जाएगी, है ना। तो कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसीलिए वो तैरता है। आया समझ में आपको? ठीक है। अब देखो, लोहे की कील जो है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है
है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के गुरुत्वाकर्षक बल जो है उसमें ज्यादा है। तो आप समझ गए इस बात को, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक और एक्टिविटी जरा कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी बच्चे जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आपके क्लास को लेने में आज। चलिए बेटा, तो आपसे अभी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर करते हैं और उसको देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या देख रहे हो बच्चों आप लोग, यहाँ पर आप देख रहे हो एक टैंक है, मान लीजिए, ठीक है, पानी का एक टंकी है। और उसमें आप देख सकते हो, क्या देख रहे हो, पानी भरा हुआ है ना। क्या रखा है यहाँ पर, पानी भरा हुआ है। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर जो है 4 किलो का एक क्या है बेटा, एक मान लीजिए एक पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, 4 किलो का पत्थर है। यहां पर 4 किलो का एक क्या है, एक जो है लकड़ी का एक ऐसा एक क्यूब है, ठीक है, एक घन है। देख लिया आपने। चलिए, अब मैं क्या करने वाली हूँ पता है आपको, इन दोनों को मैं पानी में डालने वाली हूँ और मैं जो सवाल पूछूंगी उसका उत्तर आप बताएंगे मुझे, ठीक है। अब जब मैं ये जो पत्थर का टुकड़ा है जो 4 किलो का है, दोनों देखो बेटा 4 किलो है, ठीक है। तो ये जो पत्थर का टुकड़ा है इसको मैं जब पानी में डालूंगी तो आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा। जल्दी से बोलिए, अगर ये 4 किलो का पत्थर इस पानी में मैं डालूंगी तो क्या ये ऊपर की तरफ तैरता रहेगा कि पानी के नीचे की तरफ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ बेटा। वेरी गुड, यूपीएस सायरा ने कहा है, गोपालपुर के बच्चों ने कहा है पत्थर नीचे की तरफ जाएगा, डूब जाएगा। कॉम्पोजिट विद्यालय से भी आंसर आ गया, पत्थर डूब जाएगा। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने भी कहा पत्थर डूब जाएगा। देखते हैं आप लोगों ने जो बोला है वो सही है कि नहीं, देखें हम लोग। चलिए डाल देते हैं इसको, बिल्कुल सही। अरे यार, आप लोग कितना अच्छा मैजिक जानते हो क्या आप लोग। आपने कैसे बोल दिया कि ये पत्थर डूब जाएगा पानी में, कैसे बोल दिया बच्चों, बताइए कैसे बोला आपने। जी हाँ, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब मुझे बताइए बेटा, ये जो लकड़ी का जो क्यूब है, ठीक है, ये भी 4 केजी का है, तो मेरे अनुसार तो इसको भी डूब जाना चाहिए, है ना। आप क्या बोलते हो, मैं देखती हूँ आप बच्चे क्या बोलते हो, बोलिए क्या होगा। ये 4 किलो का जो लकड़ी का जो टुकड़ा है या लकड़ी घन है, ये क्या पानी में डूबेगा कि ऊपर तैरेगा, बताइए जी, बोलिए। नहीं डूबेगा, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर के बच्चों ने कहा है नहीं डूबेगा, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने भी बोला है नहीं डूबेगा, यूपीएस सहरा के बच्चों ने भी कहा है लकड़ी तैरेगा। ठीक है, देखती हूँ मैम सही है कि आप लोग सही हो, देखें। चलिए देखते हैं बेटा, चलिए डाल दें हम लोग पानी में। अरे यार, तुम लोग तो बिल्कुल सही हो, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। क्यों, देखा लकड़ी जो है वो तैर रहा है, क्या कर रहा है, लकड़ी तैर रहा है ना। अब मुझे बताइए बेटा, लकड़ी जो है ये क्यों तैर रहा है और ये जो पत्थर का टुकड़ा है ये क्यों नीचे की तरफ गया, बताएंगे आप लोग मुझे, बताएंगे। जी हाँ, आंसर आ गया मुझे लग रहा है, क्योंकि उसका भार ज्यादा है। देखो बेटा क्या बात हुई यहाँ पर ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये देखो दो प्रकार के फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, बल लग रहे हैं, है ना। ये जो गुलाबी रंग में जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये है उत्प्लावन बल। और ये जो नीचे की तरफ नीले कलर में जो एरो दिख रहा है ये है गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो प्रकार के बल वहां पर लग रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपने देखा, ये जो गुरुत्वाकर्षक बल है, ये जो पत्थर है इसमें गुरुत्वाकर्षक बल ज्यादा है उत्प्लावन बल से। देखा आपने, ये देखो ये एरो छोटा दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा दिख रहा है नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अथवा गुरुत्वाकर्षण बल जो है पत्थर के केस में ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा, ये पत्थर नीचे की तरफ बैठ जाएगा। अब लकड़ी की केस अगर ले ले तो लकड़ी में देखें, तो लकड़ी में देख रहे हैं आप लोग कि जो उत्प्लावन बल है वो ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल से, इसीलिए वो ऊपर की तरफ तैर रहा है ना।
बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो आप समझ गए बच्चों कि उत्प्लावन बल क्या होता है कि नहीं? जी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है आपको, है ना? चलिए बेटा, अब जो है आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ, और आपको एक बहुत ही महान व्यक्ति से भी मैं मिलाने वाली हूँ। वो है, आप पहचानते हो इनको? इनको जानते हो तो बताइए आप लोग मुझे। ये है, कौन है ये? इनका एक सिद्धांत है आपके पुस्तक में पढ़ने के लिए। कोई बताएगा मुझे कि ये कौन है? एक सिद्धांत है जो आपके पुस्तक में पढ़ने के लिए है। उनका नाम है, देखती हूँ कौन बताता है मुझे सबसे पहले आंसर। उनका नाम क्या है? आया कोई आंसर? कौन सा सिद्धांत पढ़ना है बेटा आपके किताब में? यहाँ पर इस चैप्टर में एक सिद्धांत आप पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना? आर्किमिडीज का सिद्धांत। है कि नहीं? पुस्तक में है कि नहीं आपके? बताइए आप लोग मुझे। तो ये जो है आर्किमिडीज है, ठीक है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत, इनकी जो स्टोरी है वो क्या है, जरा देख लेते हैं हम लोग। यस, वेरी गुड, आर्किमिडीज है, ठीक है? तो इन्होंने एक सिद्धांत बताया, उसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है? अब देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा। ये जो है, ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, महान गणितज्ञ थे। तो उनके एक दोस्त थे, ठीक है? एक राजा हायरॉन ने उन्हें बुलाया। तो उन्होंने क्या किया, वो जो राजा थे उन्होंने एक सोने का मुकुट बनवाया था। तो उन्हें शक था कि सुनार जो है उस मुकुट बनाने में कुछ घपला किया है, उसने सोने का मुकुट बोला है। तो उन्हें लगा कि ये जो सोना है इन्होंने जो उपयोग किया उसमें सोना कम लगा है और पीतल वगैरह ज्यादा लिए हैं। तो उन्हें आर्किमिडीज से कहा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि यह मुकुट शुद्ध सोने से बना है? और शर्त ये थी कि यह मुकुट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिना कोई नुकसान पहुंचाई आपने बताना है कि इस मुकुट में जो है वो सब सोना ही है, ठीक है? ओके, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? अब आर्किमिडीज ने क्या किया? वे एक दिन स्नान कर रहे थे। अब राजा ने इतना बड़ा टास्क उनको दे दिया। एक दिन वे स्नान कर रहे थे, तो वे एक टब में बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है और पानी बाहर निकलने लगा, ठीक है? अब इस घटना से उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके शरीर के डूबे हुए हिस्से के आयतन के बराबर पानी जो है विस्थापित हुई है। यानी कि जितना उनका बॉडी का वेट था, जब वो टब में लेटे या टब में बैठे, तो उतना ही पानी बाहर निकल गया, ठीक है? इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कोई भी वस्तु जब किसी तरल में डूबती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के बराबर होता है। उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत उससे निकाला, ठीक है? और इसी खोज के साथ वे इतने उत्साहित हो गए, इतने उत्साहित हो गए कि जो नहा रहे थे वहीं से वो लोग वो चिल्ला चिल्ला कर भाग कर उठ कर गए, और यूरेका यूरेका करके उन्होंने गलियों में चिल्लाकर दौड़े, बोलते हैं। तो वही सिद्धांत है आपका। इसमें क्या बोला गया है बेटा, कि जब भी कोई तरल पदार्थ, यानी कि ये बोला गया कि वस्तु जब किसी तरल पदार्थ में डूबती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के बराबर होता है, ठीक है? इतनी बातें सब क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो बेटा अब हमारा समय होता है किसका? अभी हमारा समय है एमसीक्यू सेशन का, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से हम जाते हैं एमसीक्यू सेशन की तरफ। मेरे बच्चे देखते हैं कितने बच्चों ने जो है आंसर जो है सही प्रकार से किया हुआ है। करेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर कर देती हूँ आपको, और आप जल्दी से मुझे बताइए कि इनके आंसर्स क्या क्या है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है, चलिए देखिए पहला प्रश्न, पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स किस प्रकार का बल है? ऑप्शन ए संपर्क बल, ऑप्शन बी असंपर्क बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत बल। पेशीय बल
जिसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, वो किस प्रकार का बल है? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। चलिए जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल का उदाहरण है, कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी खींचना, रबड़ बैंड को खींचना, सी ऑप्शन, एक चुंबक का दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना, एक खाली मेज को धकेलना। तो इसमें से चुंबकीय बल का उदाहरण कौन सा है, आपने बताना है। यस, आगे जाए हम लोग। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए। आई होप सभी ने ये कर लिया है ना, किसी का छूटा नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होने कौन सा बल उत्पन्न होता है? दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए पेशीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी दाब। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? ये हमारा तीसरा प्रश्न, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब कौन डालता है? किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब कौन डालता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी जल। चलिए आगे जाए हम लोग। चलिए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है ना? वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षक बल, चुंबक बल, दाब या संपर्क? ठीक है, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। बेटा कौन सा आपको बोलना है? 2 और 4, कॉम्पोजिट स्कूल गहुरा। ओके, एक और बार दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए चलिए चलिए। तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, कौन सा बल कहते हैं उसको? गुरुत्व बल, चुंबक बल, दाब, संपर्क। अब किसी बच्चे का दूसरा क्वेश्चन छूट गया है। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय बल का उदाहरण है, कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी खींचना, रबड़ बैंड को खींचना, एक चुंबक का दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना, ऑप्शन डी एक खाली मेज को धकेलना। चुंबकीय बल का उदाहरण। दूसरा प्रश्न जिन बच्चों ने पूछा है उनके लिए ये प्रश्न, ठीक है। अब देखो बेटा, चौथा प्रश्न भी किसी ने पूछा है, किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब कौन डालता है? वायु, गैस, द्रव, जल। चलिए, तो पांचवा प्रश्न भी हो गया है बेटा आपका। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं? ये पांचवा प्रश्न था हमारा। अब छठवां प्रश्न देखिए आप। छठवां प्रश्न है, किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? चुंबकत्व बल के कारण, दाब के कारण, घर्षण के कारण या गुरुत्व आकर्षण के कारण? किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर तैरता है? चलिए आगे जाए सातवें प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या वोल्टमीटर? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? आठवां देखिए। अब देखो बेटा, अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है? ए ऑप्शन, वस्तु का भार हमेशा समान रहता है। ऑप्शन बी, उत्प्लावन बल वस्तु के आयतन के बराबर होता है। उत्प्लावन बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या बताता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, उसके बाद आंसर बोलिए, ठीक है? चलिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और लिखिए। चलिए 9वें प्रश्न पर चले। 9वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु पानी में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? जब कोई वस्तु पानी में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? वस्तु के वास्तविक भार से अधिक, वस्तु के वास्तविक भार से कम, वस्तु के वास्तविक भार के बराबर या फिर शून्य? देखो बेटा, एक रिक्वेस्ट आया हुआ है, आप कृपया आंसर्स को क्या नहीं कीजिए बेटा, कमेंट बॉक्स में मत डालिए, ठीक है? मत डालिएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो लिख रहे हैं, तो वो उसमें से देख के भी लिख सकते हैं ना, ऐसे आंख चली जाती है उनकी, तो वो आंसर्स देख लेते हैं। तो मत लिखिए, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिए, ठीक है? तो हमारा 9वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु पानी में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? वस्तु के वास्तविक भार से अधिक, वस्तु के वास्तविक भार से कम, वस्तु के वास्तविक भार के बराबर या शून्य? आखिरी क्वेश्चन है हमारा, उत्प्लावकता की घटना का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? उत्प्लावकता की घटना का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी पास्कल। तो किसने किया ये? चलिए, उत्प्लावकता की घटना का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? आई होप सभी का हो गया है बेटा, सभी बच्चे अभी अपने आंसर्स मुझे मुझे जल्दी जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है? ओके, रेडी हैं सभी? सभी तैयार हो? चलिए अपने माइक ऑन कीजिए और बताइए मुझे, बोलिए बेटा। पहला वाला, यस, वेरी गुड, बोलिए। पेशीय बल किस प्रकार का बल है? जल्दी से बोले बच्चे। संपर्क बल है ना? किस प्रकार का बल है? संपर्क बल है। वेरी गुड। अगला देखिए, दूसरा देखिए बच्चों, चुंबकीय बल का उदाहरण कौन सा है इसमें? चुंबकीय बल, डी ऑप्शन, वेरी गुड। एक चुंबक का दूसरा चुंबक के से आकर्षित होना या प्रतिकर्षित होना। चलिए तीसरा देखिए, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होने वाला बल कौन सा होता है? यस, कौन सा? घर्षण बल होता है ना? घर्षण। यस, वेरी गुड। तीसरा देखिए, किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब कौन डालता है? गैस। यस, वेरी गुड। अगला देखिए, पांचवा देखिए, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं हम? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, है ना? गुरुत्वाकर्षक बल या गुरुत्व बल। ओके। छठवा, किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? गुरुत्व। वेरी गुड, गुरुत्व बल के कारण, है ना? डी। सातवां बोलिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बच्चों? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आठवां देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है हमें?
कौन सा ऑप्शन मैं बोलूं? सी ऑप्शन, वेरी गुड। उत्प्लावन बल विस्थापन तल के बराबर होता है ना। 9वां बोलिए बेटा। जब कोई वस्तु पानी में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है बेटा? वस्तु के वास्तविक भार के बराबर होता है ना। अगला 10वां बोलिए। उत्प्लावकता की घटना का अध्ययन किसने किया? कौन से वैज्ञानिक ने किया? किसने किया? सी ऑप्शन, आर्किमिडीज ने किया। बिल्कुल सही कहा आप सबने। आंसर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया है। ठीक है, तो बेटा आई होप आज का क्लास जो है सबको क्लियर हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो अगले क्लास में आप जरूर पूछ सकते हैं बेटा। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछिएगा। ठीक है, ठीक है। और सभी जो है अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा बच्चों। आप सभी को आज के क्लास कैसा लगा ये भी आप मुझे बताइएगा। और अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।